गाइस, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त कहानी जिसका नाम है मानिया चुड़ैल और गांव वाले। ये कहानी एक चुड़ैल और उसकी बेटी के बारे में है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर मजेदार वीडियो आप तक पहुंच पाए। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक मानिया नाम की चुड़ैल अपनी बेटी माया के साथ घूमने आती है। गांव वाले अचानक से हवा में उड़ती चुड़ैलों को देखकर डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं। एक आदमी चिल्लाकर कहता है, भागो भागो, गांव में भूतिया चुड़ैल आ गई है, सभी अपने घरों में छुप जाओ। ये सुनते ही सभी गांव वाले भागने लगते हैं। इतने में माया चुड़ैल को भूख लगती है और फिर मानिया चुड़ैल अपनी बेटी के खाने के लिए जो कुछ भी इसे पसंद होता है वो सब लेकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। इन दोनों से गांव वालों को इस तरह डरते हुए देखकर माया चुड़ैल को बहुत दुख होता है और वो कहती है, मुझे माँ से पूछना होगा कि आखिर गांव वाले हमें देखकर डर क्यों रहे हैं, क्योंकि माया को ये सब समझ नहीं आ रही थी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ, हमें देखकर ये गांव वाले आखिर क्यों डर रहे थे? क्योंकि हम भूतिया चुड़ैले हैं। माया, गांव वाले इस बात से डरते हैं कि हम इन्हें कुछ कर न दें, और अगर ये सब हमसे डरते हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर ये लोग हमसे क्यों डर रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा कहते हुए माया सोच में पड़ जाती है। माया, तुम कुछ मत सोचो, खाना खाओ और आराम से यहाँ रहो, मैं बाहर से होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर मानिया चुड़ैल वहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन माया को कुछ गड़बड़ लगता है। मैं इनका पीछा करूंगी, तभी मुझे सच का पता चलेगा। ऐसा कहकर माया पीछा करती है। माया की माँ गांव पहुंचकर खेतों में काम कर रहे किसान को डराने के लिए एक पेड़ के पीछे छुपकर अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती है, जिसे सुनकर सभी काम कर रहे किसान काम छोड़कर घर भागते हैं। मानिया खुश होकर कहती है, इनको डरता देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मानिया आगे जाती है, तब वो देखती है 2-3 चरवाहे अपनी बकरियों को चरा रहे होते हैं। तभी मानिया चुड़ैल उनके पास जाकर आहिस्ता से कहती है, सुनो, ये बकरियां मुझे दे दो, और जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनते ही वो चरवाहे भी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। मानिया को इस सब से बहुत मजा आ रहा होता है। वो आगे एक मैदान में बढ़ती है और देखती है 2 भाई सेब तोड़ रहे होते हैं। तभी मानिया चुड़ैल वहाँ जाकर अपनी भूतनी आवाज में बोलती है, ए लड़को, मुझे सेब दे दो। इतना सुनते ही दोनों लड़के वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। मानिया फिर से हंसने लगती है और मानिया कुछ सोचती है और इस पेड़ से बहुत सारे सेब तोड़ लेती है। मेरी बेटी को ये फल बहुत पसंद है, मैं इसके लिए ये लेते हुए जाती हूँ। ये सब उसकी बेटी मानिया छुपकर देख रही होती है और वो अपनी माँ के पहुँचने से पहले ही घर पहुँच जाती है। माया के पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही इसकी माँ भी पहुँचती है और बोलती है, माया, मेरी बेटी, माया कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे मीठे फल लाई हूँ। माँ, आप सबको डराकर इस फल को लाई है ना? मुझे इस तरह से लोगों को डराकर और सताकर लाए हुए फल नहीं चाहिए। ये कहकर माया वहाँ से चली जाती है। तब से वो अपनी माँ से बात करना भी छोड़ देती है। मानिया को दुख होता है। एक दिन मानिया चुड़ैल गांव में घूम रही होती है, तभी इसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। वो आसपास देखती है, लेकिन इसे कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचती है, मेरी बेटी भी अकेली घर में रहती है, अगर मैं इस बच्ची को ले जाकर अपनी बेटी को दूंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं इसे खा भी सकती हूँ। ये सोचकर मानिया चुड़ैल इस बच्ची के पास जाती है
और इस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। वो जैसे इस बच्ची को गोद में उठाती है वो रोना बंद कर देती है। ये देखकर मान्या चुड़ैल खुश हो जाती है और खुशी खुशी इस बच्ची को लाकर अपनी बेटी माया को देती है। बच्ची को देखकर माया अपनी माँ से नाराजगी भूल जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ, ये बच्ची बहुत सुंदर है, क्या ये अब से हमारे पास ही रहेगी? हाँ बेटी, यह हमारे पास ही रहेगी। तब से मान्या और माया की सुलह हो जाती है। मान्या अपनी बेटी की ही तरह इस बच्ची की भी देखभाल करने लगती है। कुछ दिन बाद मान्या की माँ को बहुत ज्यादा भूख लगती है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत दिनों से मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। ऐसा सोचते ही मान्या की नजर इसी के घर रह रही इस नन्ही सी सोती हुई बच्ची पर पड़ती है। हाँ, ये बच्ची तो है, अभी के लिए मैं इसे ही खा लेती हूँ। इतना सोचकर मान्या इस बच्ची के पास जाकर इसे उठाकर खाने ही वाली होती है। तभी इसकी बेटी माया इसे देख लेती है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को खाने की कोशिश कर रही हो। इतनी प्यारी बच्ची को खाने का मन कैसे हो गया आपका? कितनी ही भूख लगी है तो इसी बच्ची के साथ साथ आप मुझे भी खा लो। मुझे नहीं रहना अब आपके साथ। इतना कहकर माया रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, तुम मत रो, अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। ये बच्ची हमारी तरह चुड़ैल नहीं है माँ। माँ, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है माँ, जैसा आप मेरी देखभाल कर रही हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको इस बच्ची के लिए भी इंसानी माता पिता ढूंढना होगा। और आप मुझसे वादा करो कि अब से आप किसी को भी नहीं डराओगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है मेरी बेटी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, जैसा तुम कहो वैसा ही करूँगी मैं। ऐसा कहकर मान्या बच्ची को लेकर गांव में जाती है। तब उसे एक पत्नी और बच्चा ना होने के कारण दुखी दिखाई देते हैं। अगर मैं इस बच्ची को इन्हें सौंप दूं तो ये खुश भी रहेंगे और इस बच्ची का अच्छे से देखभाल भी करेंगे। लेकिन अगर मैं इन्हें इस बच्ची को देने जाऊंगी तो वो मुझे देखकर डर कर भाग जाएंगे। मुझे बिना देखे इन्हें बच्ची देना होगी। कुछ देर सोचने के बाद मान्या चुड़ैल एक तरकीब निकालती है और इस बच्ची को इसके घर के दरवाजे पर छोड़कर दूर से इस बच्ची को देख रही होती है। कुछ देर बाद बच्ची की आवाज सुनकर सब घर वाले बाहर आते हैं और दरवाजे पर बच्ची को देखकर खुश होते हैं और इसे अंदर लेकर जाते हैं। ये सब मान्या चुड़ैल के साथ साथ माया भी देख रही होती है। तब से मान्या चुड़ैल भी गांव वालों को डराना बंद कर देती है। माया अपनी माँ में बदलाव देखकर बहुत खुश होती है और तब से ये दोनों खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।